नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके लिए होने वाला है विशेष, जिसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आगामी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2020-21 की। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके मैं आया हूँ। तो आपने देखा होगा कि लगातार कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से लगातार अपडेट्स आ रही है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा आज के 10 दिन पहले की जो अपडेट्स थी वो ये थी कि 940 पोस्ट के ऊपर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली है, जिसको बढ़ा के 1100 कुछ पोस्टें कर दी गई है। तो इससे बड़ा अपने लिए खुशखबरी और कोई नहीं हो सकती। जो 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी है ये उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के सामने कई प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन जो 12th के स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने कृषि पर्यवेक्षक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2020-21 है इसके शेड्यूल के बारे में, और आज अपन पढ़ेंगे इसकी पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों के अंदर कृषि पर्यवेक्षक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखा है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा जैसे 2012 के अंदर जो वैकेंसी जो आपके लिए दी गई वो थी आपके 905 पोस्ट। उसके बाद में 2014 के अंदर फिर से एक वैकेंसी आई, वो वैकेंसी थी आपके जैसे 2224 पोस्ट। तो दोस्तों 2224 पोस्ट थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसी आपके 2018 के अंदर जो नेक्स्ट वैकेंसी आई वो थी आपके 1832 पोस्ट। उसके बाद में 2000 जो नेक्स्ट के अंदर आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो वैकेंसी आपके 1100 से 1200 पोस्ट आने वाली है। अभी इसका डिसाइडेड नहीं हुआ है, फिर भी अनुमानित इसकी जो पोस्टें होगी वो कितनी होगी, आपके 1100 से 1200 पोस्ट होने वाली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अपने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है अपना अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू है उसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आज तक के एग्जाम के अंदर कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 13 मई 2013 को इस इंस्टीट्यूट का स्थापना की गई, और इसकी बहुत ही जिसे चोमू परिक्षेत्र के अंदर ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जिस इंस्टीट्यूट ने कृषि के सेक्टर के अंदर कार्य किया है, और आज बहुत आपके सहयोग और आशीर्वाद से इस इंस्टीट्यूट ने अपनी मैच्योरिटी प्राप्त की है। तो यहां पर देखिएगा 2012 के ये 2014 की जो वैकेंसी है ये इस इंस्टीट्यूट के पहली वैकेंसी है। इस पहली वैकेंसी के अंदर यहां पर देखिएगा 44 स्टूडेंट जो है वो इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद में 2018 की जो वैकेंसी है जिसके अंदर 1832 जो पोस्टें हैं, इस 1832 पोस्टों के अंदर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा 32 जो स्टूडेंट्स है वो यहां पर सिलेक्ट होके गए हैं। और जो आगामी एग्जाम है, आगामी वैकेंसी है, इस आगामी वैकेंसी के अंदर मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जुड़कर यहां पर अपना स्थान को सुनिश्चित कीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा कि 2224 के अंदर 44 स्टूडेंट एक उस क्षेत्र के अंदर, उस परिक्षेत्र क्षेत्र के अंदर जहां एग्रीकल्चर का माहौल नहीं था उस समय, और फिर भी 44 स्टूडेंट्स चयनित करवा के इस इंस्टीट्यूट ने एक प्रकार से इस एरिया के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम दिया। उसके बाद में 1832 जो पोस्ट थी उस 1832 पोस्ट के अंदर हाल ही एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे जो अराइजन्स है वो उन्होंने 32 अराइजन्स है यहाँ पर सुपरवाइजर बने हैं। उसके बाद में देखिएगा जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है 2020-21, इसके अंदर मेरा जो टारगेट होगा वो मेरा टारगेट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट करवाने का है। और इस वैकेंसी के अंदर मैंने एक प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम मैं चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा बैच तैयार करूं जिस बैच के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट हो। और उस बैच की जो नॉमस होंगे, मेरा उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट उद्देश्य होगा वो ये होगा कि मैं 50 ऐसे बच्चे उसमें सिलेक्ट करूं, और वो 50 बच्चे पूरे इंस्टीट्यूट के नियम को फॉलो करें, ताकि उनको एग्जाम की तैयारी के साथ साथ एग्जाम को किस प्रकार से सिलेक्ट होना है, एग्जाम का जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन से किस प्रकार से अपने को लड़ना है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं मैं उन 50 स्टूडेंट्स के अंदर जनरेट करना चाहूंगा। और मैं आपको दोस्तों ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेगमेंट के ऊपर कार्य किए जाते हैं। तो आप जैसे भी आप इसकी फैसिलिटी लेना चाहे, आप अभी जैसे आपका बुधवार को, नेक्स्ट बुधवार को 9 तारीख को यहाँ ऑनलाइन
क्लास के माध्यम से आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी का यहां पर मौका दिया जाएगा। यहां बुधवार को अपनी क्लास से सुचारू रूप से स्टार्ट होगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी अपने अराइज स्टडीज ऐप से जुड़िए और अराइज स्टडीज ऐप से जुड़कर यहां की जो निरंतर सेवाएं हैं, निरंतर क्लासें हैं, उन क्लासों को लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मेरे बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मैं मुलायम सिंह यादव जो अराइज इंस्टीट्यूट है इसका संचालन करता हूं और पिछले 8 साल से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को मैं ले रहा हूं। और ये जो आपके 32 स्टूडेंट्स है, इसके अंदर मैंने काफी अच्छा प्रयास किया है। काफी लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया है कि सर आप बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ाते हो। हालांकि मैं मेरे मुंह से कह रहा हूं, ये थोड़ा एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट्स के सिलेक्ट होने के बाद में मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। इसलिए मैं आगामी भर्ती को लेकर काफी उत्साहित हूं और मैं चाहूंगा इस परिक्षेत्र के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो इसके अंदर आए और मेरे बैच स्पेशल सुपर अराइज जो 50 बैच है उस स्पेशल सुपर 50 अराइज बैच के अंदर आके जुड़े और उन 50 बच्चों की पर्सनल केयरिंग से लेके मैं उनके हर एक प्रकार की कंडीशन के ऊपर विशेष बारीकी नजर रखते हुए उनको एग्जाम तक तैयार करूंगा ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो वहां पर सिलेक्ट हो सके। और यहां पर दूसरी चीज, यहां जो मेरी टीम होगी इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस आगामी सुपरवाइजर के अंदर जिसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो जनरल नॉलेज है आपका जीके है, जीके के अंदर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और हिंदी से यहां पर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन का आपका पेपर लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे जो वर्तमान के अंदर जैसे आपने देखा होगा यहां 905 पोस्ट जो आई थी उस 905 पोस्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा जिस बच्चे की 54 से 55% थी उस बच्चे को कृषि प्रवेशक के अंदर बढ़िया रैंक मिली है और वो बच्चा इसमें सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में 2014 के अंदर 2224 पोस्ट जो थी आपके उसके अंदर आपने देखा होगा 58 से 60% के मध्य जो स्टूडेंट थे उनको वहां पर क्या हुआ वो चयनित हुए। उसके बाद में जो 1832 पोस्ट जो आई है इसके अंदर अब की बार कट ऑफ बहुत ज्यादा रही है। इसका मतलब यह है कि दिनों दिन आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। वो पहले वाली बात नहीं है जब अपन अंडर 60% के अंदर राजस्थान के अंदर जॉब लग जाते थे, कृषि प्रवेशक के अंदर अपन चयनित हो जाते थे। जैसा कि जो भर्ती 2018 है उसके अंदर आपने देखा होगा भर्ती 2018 के अंदर 1832 पोस्टों के अंदर तो यहां पर देखिएगा जो कट ऑफ है वो आपकी 60 से बढ़कर आपकी 80% तक चली गई है। तो इसलिए ये अनुमान लगाना बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी अनुमान लगाना संभव नहीं है कि आगामी भर्ती के अंदर कितनी कट ऑफ रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन करके ये कहते हैं कि सर आने वाली जो भर्ती है उसके अंदर कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पेपर और ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी आपको खुल के ये नहीं कह सकता कि आने वाली जो भर्ती है उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि आप ये मानो कि जो आपकी पिछली वैकेंसी के अंदर आप 2018 के अंदर आपकी 80% के अंदर विद्यार्थी चयनित हुए हैं तो आप अपने दिमाग में माइंडसेट ये करके रखिएगा कि आने वाली जो भर्ती है उस भर्ती के अंदर 80 से कम परसेंटेज रहने की संभावना कम है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा 80 से कम भी रह सकती है, लेकिन संभावना बिल्कुल मैं जहां तक मानता हूं मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि बहुत कम संभावना है। इसलिए आप है ना इसकी जोरों से तैयारी कीजिएगा। जो स्टूडेंट अभी जेट की तैयारी कर रहे हैं या पिछले साल जेट की तैयारी की थी वो विद्यार्थी निराश ना हो, क्योंकि आपने जेट आईसीआर की तैयारी के अंदर आपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया है। तो आपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया है तो यहां पर देखिएगा सबसे ज्यादा जो वर्टेज इस एग्जाम के अंदर दिया गया है वो सबसे ज्यादा वर्टेज किसका है, आपके एग्रीकल्चर का है। और इसके अंदर 100 में से 60 क्वेश्चन जो है वो किस में से आने वाले हैं, आपके एग्रीकल्चर में से है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कई बार मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे 60 में से आपने 55 क्वेश्चन जो है 55 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए। जीके और हिंदी जो 40 क्वेश्चन है उसमें से यदि आपने जैसे 25 क्वेश्चन आपने राइट किए हैं तो 55 प्लस 25 जो है वो आपका 80 का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अराइज इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट से जुड़ के यदि रहते हो एग्जाम तक, तो 60 में से मैं मानता हूं कि मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 55 जो 55 क्वेश्चन है उससे भी अक्रॉस जा सकते हो और लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ की जो फैकल्टी है, जीके के अंदर बहुत स्पेशल टीचर है, हिंदी के अंदर बहुत मैच्योर फैकल्टी है। तो यहाँ एग्रीकल्चर, आप जीके और हिंदी की मैच्योर फैकल्टी आपको मिलने वाली है और आप ज्यादा से ज्यादा इस अपने अराइज स्टडीज की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िएगा और अराइज स्टडीज ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में निरंतर जो आपकी क्लासें हैं उन क्लास को लीजिएगा और इसकी जो कॉस्ट रखी है इंस्टीट्यूट के द्वारा वो मात्र 1999 रुपए रखी गई है, ताकि प्रत्येक एग्रीकल्चर का विद्यार्थी इस फैसिलिटीज से वो आसानी से इसको ले सके। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आपके जो अराइज इंस्टीट्यूट है, अराइज इंस्टीट्यूट का जो पुराना इतिहास है वो काफी इंटरेस्ट रहा है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर राजस्थान के जो चुनिंदा इंस्टीट्यूट है उस चुनिंदा इंस्टीट्यूटों के अंदर अपने नाम को इसने अंकित किया है और इस इंस्टीट्यूट ने पिछले 7 से 8 साल के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार भी जैसे राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा 2019 के अंदर जैसे लगभग 1100 के आसपास गवर्नमेंट सीट थी, जिसके अंदर 56 सीटों के ऊपर अराइज इंस्टीट्यूट के बच्चे इसके ऊपर काबिज है। तो अपन ये कह सकते हैं जैसे 2017-18 एग्रीकल्चर जेट की मैं बात करना चाहूंगा तो राजस्थान की टॉपेस्ट 25 सीटों के ऊपर, राजस्थान की जेट की 25 सीटों के ऊपर 7 स्टूडेंट्स वो थे आपके अराइज के थे और अराइज के स्टूडेंट जो है लगातार जेट, आईसीआर, बीएचयू काफी भारत और राजस्थान की जितनी भी टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी के अंदर अभी वर्तमान के अंदर अराइज के सैकड़ों जो विद्यार्थी है वो अध्ययनरत है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सहयोग मिला है, आपका जो सम्मान मिला है वो इस इंस्टीट्यूट को गति देने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और आपके सहयोग से इस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया है। तो मेरा जो लास्ट के अंदर यही है कि आगामी भर्ती 2020-21 के सिलेक्शन के लिए आज ही अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू को सुनिश्चित कीजिएगा और आने वाली कड़ी के अंदर जैसे कि यहाँ 44 थे, यहाँ 32 थे, वहां पर मेरे को टाइम कम था लेकिन यहाँ पर अभी पर्याप्त समय है। तो यहाँ अपन 2021-22 या 20-21 की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अंदर मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यदि सिलेक्शन कहीं से दिए जाए तो वो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चोमू के द्वारा दिए जाए। तो आप है अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इससे क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपनी जो न्यूज है वो राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। मैं मुलायम सिंह यादव इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट का संचालन करता आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आने वाले बुधवार को 9 तारीख को मैं मेरी टीम के द्वारा और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की फैसिलिटीज लेके आ रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी से जुड़िएगा। धन्यवाद।